Bismillahirrahmanirrahim. My name is Engineer Farooq Ali Shah and I am going to teach you guys Introduction to Heat and Thermodynamics. मैं समझता हूँ कि हालात बहुत ज़्यादा टफ जा रहे हैं ड्यू टू कोरोना, बट आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और अब हम अपनी क्लास की तरफ जाते हैं। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स जो है ये कोर सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, और फिर आप यूँ कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स के लिए ऑफ कोर्स। एजेंडा क्या है आज हमारा डिस्कस करने का? जो कोर्स आउटलाइन मुझे दी गई है उसमें कुछ टफ सब टॉपिक्स भी हैं और कुछ इजी भी हैं ऑफ कोर्स, और मैं समझ रहा हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है आप लोगों के लिए। आई ट्राई माई बेस्ट कि हम लोग चीज़ों को इजी लेकर चलें और इस तरीके से लेकर चलें कि आपको हर चीज़ की समझ आती जाए, और ऑफ कोर्स स्टेप वाइज जहाँ आपको मेरी ज़रूरत होगी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा आज टुडे एजेंडा क्या है? सबसे पहले आज हम थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन को देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, और फिर उसके बाद हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस को देखेंगे। श्योरली काइनेटिक थ्योरी को सुनते ही आपके माइंड में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के दिन याद आ गए होंगे, क्योंकि ये वही काइनेटिक थ्योरी है, बट हम यहाँ पर रिकॉल करने जा रहे हैं उसको, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के लॉज तक पहुँचने के लिए और इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें प्रीवियसली चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और रिकॉल करना पड़ेगा। और काइनेटिक थ्योरी के बाद फिर हमारा जो एजेंडा है वो वर्क डन ऑन आइडियल गैस होगा। वर्क डन को हम फाइंड करेंगे ऑन आइडियल गैस, और फिर इसी तरह फाइनल जो हमारा होगा वो मटेरियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, या फिर आप इसको इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं। हम मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, विच इज़ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स? Thermodynamics is a branch of physics that deals with heat and temperature and their relation to energy, work, radiation and properties of matter. यहाँ पे जिस तरह आपको क्लियर नज़र आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जो मेनली डील कर रही है हीट एंड टेम्परेचर के अंदर। अब यहाँ पर आपके सामने एक बॉडी नज़र आ रही है, एक तरफ हॉट साइड है और एक तरफ कोल्ड साइड है, एंड वी कैन सी कि हीट का जो फ्लो है वो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी की तरफ है। बेसिकली ये सिंपलेस्ट तरीन एग्जांपल है थर्मोडायनेमिक्स की। अब हम आगे चलते हैं और चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस की तरफ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट with which many principal concepts of thermodynamics were established। मतलब ये है कि ये वो थ्योरी है जिससे बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल कंसेप्ट्स जो थर्मोडायनेमिक्स के हैं वो डेवलप किए गए थे काइनेटिक थ्योरी से। और दूसरा पॉइंट जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी बेसिकली क्या डिफाइन कर रही होती है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, जिसके अंदर क्या क्या है, सच एज वॉल्यूम को कर रही है, प्रेशर को कर रही है, टेम्परेचर को कर रही है, और इसी तरह ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मली नहीं पढ़ रहे होते। बेसिकली हमारा मेन फोकस थर्मोडायनेमिक्स में या नॉर्मली फिजिक्स में हमारे लेवल पर जो चल रहा होता है वो वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के इर्द गिर्द ही हम लोग घूम रहे होते हैं। बट ये ऑफ कोर्स डील करती है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़, जिस तरह की विस्कोसिटी है और थर्मल कंडक्टिविटी है, मास डिफ्यूजिविटी है, इन सब को भी काइनेटिक थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन कर रही होती है। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस के, जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सिंपलेस्ट तरीन फॉर्म में ये प्रेजेंटेशन बनाऊं ताकि आसानी से आप लोगों को समझ आ जाए इसकी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गैसेस कंसिस्ट ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स इन कांस्टेंट रैंडम लीनियर मोशन। रैंडम मॉलिक्यूल्स हैं और सारे लीनियर मोशन के अंदर हैं। परेशान नहीं होना आपने, ये जितनी भी सारी स्लाइड्स हैं ये आपको मिल जाएंगी आपके ग्रुप में, ताकि आप यहाँ से कंसल्ट कर सकें और फिर आप आगे पढ़ सकें। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, द वॉल्यूम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द गैस टोटल वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम
अब मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है जब एज अ होल हम गैस के वॉल्यूम को देख रहे होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपस की फोर्सेस हैं वो नेग्लिजिबल हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वो ये है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स डज नॉट चेंज सो लॉन्ग एज द गैस टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। मतलब ये है कि अगर एक चैम्बर है और उसके अंदर एक गैस है, और अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और फिर इन अदर वर्ड्स इसी को ही हम ये कह सकते हैं कि कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये वही पिछले प्रीवियस पॉइंट को ही अगर आप देखें तो उसमें नेक्स्ट एक्सप्लेन किया गया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन आपको थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा कि किसी ज़माने आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। PV इज इक्वल टू nRT, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। अब इसके अंदर रिकॉल करते हैं चीज़ों को कि व्हाट इज़ P। P इज़ pressure measured in atmosphere. What is V? V is volume measured in liters. And what is N? N is moles of gas present. What is R? R is a constant that convert the units. Its value is 0.0821 atm liter per mole Kelvin. And of course temperature is measured in Kelvin. उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी कन्वर्जेंस दी गई है PV इज इक्वल टू nRT की। लाइक अगर यहाँ पर मैं PV को करना चाहता हूँ तो V नीचे आ जाएगा, nRT ओवर V हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने V को अलग करना है तो P नीचे चला जाएगा। इसी तरह अगर मैंने N को अलहदा से करना है तो PV ओवर RT हो जाएगा। इसी तरह मैंने अगर T को अलहदा करना है तो PV ओवर nR, और इसी तरह फिर अगर मैंने R को अलहदा करना है तो PV ओवर NT। यहाँ हमने कवर कर लिया काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय आइडियल गैस। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसलिए आपने इसको ध्यान से सुनना है। वर्क परफॉर्म on or by the working fluid within a system's boundary is defined as the summation or integration of the product of pressure and volume of the fluid during a process। मतलब नॉर्मली आप फिजिक्स में देख रहे होते हैं मैटर की हालत में, लेकिन सॉलिड अगर मैं बात करूं तो वर्क क्या है, वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा और W इज इक्वल टू F डॉट D, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। बट इन केस ऑफ गैसेस एंड स्पेसिफिकली इन आइडियल गैसेस जब हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि गैस जो है वो आइडियल है, उसमें क्या होगा कि वर्क जो है, वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ P डॉट dV। अब यहाँ पर चार केस हैं, चार डिफरेंट केस हैं जिनको हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। सपोज, अब वापस जाते हैं, सपोज यहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, एक चैम्बर है, उसके अंदर गैस है, आइडियल गैस है, और हमने वर्क डन को मेजर करना है, और वी आर एज्यूमिंग कि प्रेशर इज कांस्टेंट। तो जब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है वो कहलाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। और जब ये वाला मामला होगा तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ कोर्स जब ज़ीरो होगा तो इट विल मेक द होल क्वांटिटी ज़ीरो। सो अल्टीमेटली क्या होगा, वर्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह आप कांस्टेंट वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोकोरिक कहते हैं। इसके अंदर क्या देखेंगे आप, इसके अंदर भी वही देखेंगे कि आप V को ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो कर देंगे,
और फिर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की तरफ जाएंगे जिसे आइसोथर्मल कहते हैं। और आइसोथर्मल में आप क्या देखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे सी ओवर वी dV, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा log V2 ओवर V1 के अंदर। इसमें क्या करेंगे कि C को हम बाहर लेकर आए हैं, इसको ज़रा मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा। एडियाबैटिक प्रोसेस ये सबसे टफ प्रोसेस है और मैंने कोशिश की है कि ये आपको थोड़ा आसानी से समझ आ जाए। एडियाबैटिक कंडीशन वो होती है जिसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस वो है जिसके अंदर Q जो है हीट वो ज़ीरो है या कांस्टेंट है, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, प्रीवियसली मैं एक पॉइंट मिस कर गया हूँ, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि उसको मैं शफल कर गया हूँ, वो है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक की कंडीशन में क्या है कि प्रेशर को हमने कांस्टेंट किया है, तो प्रेशर को जब कांस्टेंट किया है वो बाहर आ गया, तो पीछे V2 माइनस V1 रह गया है वर्क, वो वर्क ज़ीरो नहीं होगा। वर्क ज़ीरो फिर इस कंडीशन में हो जाएगा जब हम वॉल्यूम को जो है वो कांस्टेंट करेंगे। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस जो है इसके अंदर ये हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे, तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल एज इट इज़ आप इसको यूँ देख लें कि बहुत टफ फार्मूलाज हैं, लेकिन इस वर्क को आप सिंपली यूँ देख लें कि ये इसका फार्मूला है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर अब मैंने इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, ये मैंने समराइज़ किया है टोटल वर्क डन को। 4 हमने डिस्कस किए थे पॉइंट्स डिफरेंट। आइसोकोरिक है कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोबैरिक है कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल है कांस्टेंट टेम्परेचर, और फिर एडियाबैटिक है जिसके अंदर Q इज इक्वल टू 0। और फिर ये यहाँ पर आपको ग्राफ के थ्रू समझाया गया है कि ये किस तरह वर्क कर रहे हैं, वर्क डन क्या हो रहा है। अब मैं अगर वापस जाऊँ, अगर मैं वॉल्यूम के ऊपर देखूँ फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 जो हमने मूव किया है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो हमने ऊपर पीछे क्या देखा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वर्क ज़ीरो है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कोई वर्क डन नहीं हुआ। वाइल अगर हम प्रेशर में जाएं तो पॉइंट 1 to पॉइंट 2 जब हमने मूव किया है तो नीचे इस स्लोप के नीचे एरिया आया है, एरिया अंडर द लाइन विच इज़ वर्क। यहाँ पर कोई एरिया नहीं है अंडर द लाइन और बिसाइड द लाइन। इस तरह जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, पॉइंट 1 to पॉइंट 2 हमने मूव किया है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये वाला फार्मूला जाकर बना था, तो हम ये देख रहे हैं कि ये इस तरह स्लोप बन रही है और इसके नीचे जो एरिया आ रहा है वो वर्क डन है। और इसी तरह एडियाबैटिक के अंदर भी यही मामला है कि नीचे वाला जो एरिया है वो वर्क डन है। ये रिमेंबर द FLT है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये वाला अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मूव करेंगे तो फिर मैं आपको इसकी तरफ लेकर चलूँगा। और अब हमारा आ जाता है लास्ट टॉपिक जो आज का हमारा एजेंडा है, बेसिकली इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। वन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम इज इट्स इंटरनल एनर्जी which is denoted by E and which is the sum of kinetic and potential energies of the particles that form the system। मतलब इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। अगर एक चैम्बर है, चैम्बर में गैस है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है कि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम करेंगे तो वो इंटरनल एनर्जी जाके बन जाएगी। अब हम इंटरनल एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है ये समझना होगा आपको कि आइडियल गैस के अंदर इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। जिस तरह हमने पहले देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे।
तो उनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बल्कि वो हर वक्त मोशन में है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह आप टेम्परेचर का देख रहे हैं, यहाँ पर लो टेम्परेचर है तो उनका जो मोशन है वो स्लो है। जिस तरह हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो उसका जो मोशन है वो भी फास्ट हो गया। और ये आप प्रूव कर सकते हैं इस फार्मूला से, ई सिस्टम इज इक्वल टू 3/2 RT, वेयर R इज द आइडियल गैस कांस्टेंट इन जाउल्स पर मोल केल्विन एंड T इज द टेम्परेचर। यहाँ आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस। जिस तरह आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसी तरह आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं फॉर प्रैक्टिस जो आज हमने पढ़ा। सबसे पहले तो हम रिकॉल करते हैं चीज़ों को ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो। सबसे पहले हमने थर्मोडायनामिक्स को देखा, थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन को देखा, फिजिक्स की ब्रांच है, हीट और टेम्परेचर में डील कर रही है। फिर हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को देख रही होती है गैसेस की, और मोस्टली हम देख रहे होते हैं वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर को। फिर हमने देखा कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में है, लीनियर हैं और रैंडमली मोशन में है और एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। उनका आपस में जो उनका टोटल वॉल्यूम है वो एज अ होल गैस के वॉल्यूम से कम, नेग्लिजिबल कह सकते हैं आप। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं। और इसी तरह फिर हमने देखा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी। फिर हमने PV = nRT को देखा कि इसमें P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है और T क्या है। फिर हमने वर्क डन को देखा, वर्क डन का हमने फार्मूला पढ़ा, W = P.dV। इसमें P क्या है वो प्रेशर है और V क्या है वॉल्यूम है, dV क्या है चेंज इन वॉल्यूम। फिर हमने 4 डिफरेंट केसेस पढ़े। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमने देखा तो हमारा जो वर्क है वो ये है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वर्क जो है वो 0 है। इसी तरह कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वर्क जो है वो ये है log V2/V1। इसी तरह फिर हमने एडियाबैटिक प्रोसेस को देखा, ये चौथा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट = 0 है, Q = 0 है, जिसका मैंने आपको कहा कि ये फार्मूला है। फिलहाल आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ याद करेंगे, लेकिन जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जाएंगे तो फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर एज अ होल मैंने एक पिक्चर आपके सामने रखी जिसके अंदर चारों केसेस डिफाइन हो रहे हैं इन अ ग्राफिकल शेप, जिसमें मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, कोई एरिया जो है वो अंडर द लाइन नहीं आ रहा तो नो वर्क डन। इसी तरह कांस्टेंट प्रेशर पे अंडर द लाइन एरिया आ रहा है तो वर्क डन। इसी तरह फिर ये केस था और फिर उसी तरह एडियाबैटिक का केस था। उसके बाद हमने इंटरनल एनर्जी को पढ़ा। इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि गैसेस की जो है पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो मोशन के अंदर है। और फिर उसके बाद हमने ये इस एग्जांपल से देखा कि किस तरह टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। और उसके बाद हमने ये फार्मूला देखा, ई सिस्टम = 3/2 RT। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 1, सपोज दैट 10 moles of oxygen gas are allowed to expand isothermally, टेम्परेचर है 300 Kelvin, from initial volume of 10 liters to a final volume of 30 liters. How much work done gas on the piston? इस पिस्टन के ऊपर कितना वर्क डन हुआ है इन दैट केस कि वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर से कन्वर्ट हुआ है 30 लीटर्स में और टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। मोल्स जो ऑक्सीजन के हैं वो 10 मोल्स हैं। तो यहाँ पर इसका जनाब सॉल्यूशन दिया गया है। वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेशन V इनिशियल टू V फाइनल P dV। अब P = अगर मैं वापस जाऊं PV = nRT की तरफ और मैं P को अलहदा करूं तो P = nRT/V। nRT/V, nRT को मैंने बाहर कर दिया और V जो है वो मैं dV/V के नीचे ले आया। मैथमेटिकल की कुछ इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, दोबारा से रिकॉल करनी पड़ेंगी चीज़ें। ये जो फिगर है वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगी, log VF/VI और nRT। वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे,
वैल्यूज़ हमारे पास हैं, वी एफ भी है, वी आई भी है, एन भी है, आर भी है, टेम्परेचर भी है, और एट दी एंड हम अपना आंसर निकाल लेंगे। आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद एक दूसरा न्यूमेरिकल है फॉर प्रैक्टिस। सपोज इंस्टेड, ये पिछले की एक्सपेंशन है, दैट द गैस एक्सपेंड्स आइडियाबैटिकली फ्रॉम 10 to 30 लीटर, हाउ मच वर्क डज द गैस डू। अब यहाँ पर फॉर्मूला वही है, लेकिन ये फॉर्मूला एडियाबैटिकली जा रहा है। तो एडियाबैटिकली के लिए मैंने आपको कहा था कि आप उस फार्मूला को याद रखें जो पीछे हमने स्लाइड में डिस्कस किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप इसमें देखेंगे कि डायरेक्टली एक वही वाला फार्मूला पुट करके इन्होंने आंसर निकाल दिया है। इस फार्मूले को भी हम पढ़ने जाएंगे जब हम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ेंगे। एक और न्यूमेरिकल है प्रैक्टिस के लिए, ये भी सिंपल है। अब आप इसको देख लीजिएगा और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से। बिल्कुल इजी प्रोसेस है और साइड के ऊपर एक्सप्लेन भी कर दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। किसी चीज़ की समझ ना आए तो ऑफ कोर्स कंसल्ट कीजिएगा। ये रेफरेंस हैं कुछ जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है रिगार्डिंग दिस टुडेज लेक्चर। सबसे पहला ये लिंक है, उसके बाद बुक की तरफ मैं बाद में आता हूँ। ये लिंक है और ये लिंक है, ये 3 लिंक्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे। ये YouTube की एक वीडियो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, अगर आप वहाँ से कंसल्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। और बुक जो मैं रिकमेंड की है मैंने आपके लिए, वो है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, तारिक अल शुमैरी की लिखी हुई। पेज 44 पे आप जाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ये वाला जो टॉपिक हमने कवर किया है ये उसमें कवर हो जाएगा और आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब आज के हमारे लेक्चर में जो एक चीज़ हमने मिस की है वो हमने मिस किया है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये वाला, और ये वाला प्रोसेस हमने इसीलिए किया है क्योंकि ये अब आपको समझ नहीं आएगा जब तक हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको स्लो लेकर चलूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर अगर आप थोड़ा सा इस स्लाइड को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि पीवी गैमा जो है वो कांस्टेंट है जिसको उन्होंने के का नाम दिया है, और फिर इसी तरह उन्होंने वी इनिशियल और वी फाइनल जो है यहाँ पर वी आर जो है वो नीचे आके dv/v हो गया जो कि बाद में इस शेप में आ जाएगा। और ये आपकी कैलकुलेशन जो फार्मूलाज हैं लॉ के वहाँ से ड्राइव किया गया है इंटीग्रेट करने के बाद ऑफ कोर्स। सो आज के लिए यही है। अलबत्ता एडियाबैटिक प्रोसेस के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनमें डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। दिस इज़ अ बिट टफ फार्मूला। मेरे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो ईजी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं वो भी एडअप कर दूं ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बैठें तो आप ईजीएस्ट फार्मूलाज के थ्रू चीज़ों को रन कर सकें। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और आई होप कि आप ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जिसकी आपको समझ ना आए काइंडली कंसल्ट कीजिएगा मुझसे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।